10th के प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें देखकर काफी बच्चों को लगता है कि थोड़ा सा अल्टर सवाल है और इसमें समझ में हमको नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए लग रहा है कि वो लोग दिमाग थोड़ा कम लगा रहे हैं आप, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा के लगाइए। कह रहा है कि इसका शून्यक निकालिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करिए। बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को इसमें से, बहुत सवाल बनाने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो इसको हम लोग मानेंगे, माना कि देखो बुआ ए में यू लिखा हुआ है तो पी यू, माना कि पी यू मानिएगा इसमें, ठीक है। जो यू बड़ा रहता है उसमें यू मानते हैं, जो ना वाई रहता है वाई मानते हैं, जो नाम एम रहता है उसमें एम मानते हैं, ओके। और जो नाम एक्स रहता है उसमें मानते हैं पी एक्स, ठीक है ना। तो पी यू बराबर मान लिए क्या 4u² प्लस 8u, ओके। अब क्या करना है इसमें, शून्यक के लिए लिखेंगे, शून्यक के लिए क्या करते हैं, जो भी बहुपद हम मानते हैं उसको 0 कर देते हैं। शून्यक के लिए पीयू बराबर 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया जो पीयू है आपका 4u² प्लस 8u, ये 0 हो गया। अब इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए और इसमें से u कॉमन ले लीजिए, तो इसमें क्या बच जाएगा, इसमें से बच जाएगा आपका एगो u और इसमें क्या बच जाएगा आपका, बोलिए 2 बच गया। इसको कहते हैं सार्व गुणनखंड निकालना, जिसको आप लोग पढ़े हैं जस्ट 1 महीना पहले ही पढ़े हैं, कॉमन डिफरेंस निकालना पढ़े हैं। गुणनखंड पढ़ाते थे सबसे पहले यही पढ़ाते हैं, है ना। और देखिए काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है सो बताइए हमको। इसीलिए ना कहते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो काम वाला चीज़ पढ़ा रहे हैं, और जो नहीं पढ़ाए वो सब यूज नहीं आने वाला। इसमें जो चीज़ यूज आने वाला सब पढ़ा दिया आपको 9th में ही। अब देखिए अब क्या करिए, इसमें से बुआ 0 कर दीजिए। अब क्या कीजिए, एक पार्ट आपका बन गया ये और एक पार्ट बन गया ये, दूसरा का पार्ट बन गया ये, है ना। तो एक बार इसको 0 कीजिएगा, एक बार इसको 0 कीजिएगा। लिखिएगा जब 4u बराबर 0 करेंगे तो u बराबर आएगा 0/4, यानी कि आएगा 0। देखो शून्यक 0 है कि नहीं है, एक शून्यक आंसर में दिया हुआ, शून्यक 0 है वो, चलिए। और जब इसको 0 कीजिएगा, क्या u प्लस 2 बराबर 0 कीजिएगा तो u बराबर क्या कर रहे हैं, नहीं लिखना है, बता रहे हैं तो लिख देखिए यहाँ पे -2 आ गया। कितना आ गया बुआ, -2। अब देखिए बुआ इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, अल्फा, एगो क्या मान लेते हैं बीटा। इसीलिए अल्फा बराबर हो गया आपका 0 तथा बीटा बराबर जो देख रहे हैं अब हो गया आपका क्या -2, राइट। अब आपको क्या करना है, संबंध स्थापित करना। अब संबंध स्थापित करने में भी कितने बच्चों का इतना तक सही है, इतना तक सही है, राइट। अब संबंध स्थापित करने वाला में भी कितने बच्चों को प्रॉब्लम हुआ होगा, हम मानते हैं होना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि ऐसा सवाल है ही। अब है संबंध स्थापित करने के लिए हमको चाहिए एबीसी, क्या चाहिए था, एबीसी। और एबीसी इसमें निकालने में हमको दिक्कत हो रहा है। अब सवाल लिख लेते हैं, सवाल था क्या देख लेते हैं फिर से। अल्फा बीटा हम लोगों को याद है, अल्फा बीटा यही चीज है। और हम एक बार फिर से सवाल लिखते हैं और देखते हैं कि इसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। सवाल क्या है 4u² प्लस 8u। अब इसमें हम कैसे कहें कि ये कितना है, बी कितना है, सी कितना है। ये जो सामान्य जो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है ना। तो इसमें ये वाला इनका तो है, ये वाला तो है, मगर ये अचर पद नहीं है। तो हम कैसे कहेंगे कि c कितना होगा। तो इसके लिए क्या तरीका अपनाया गया कि इसके लिए आप क्या कर लीजिए, इसको 0 कर लीजिए, +0 कर लीजिए, ओके। क्योंकि 0 जोड़ने से किसी भी संख्या में मान बढ़ता है क्या। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, उसमें हम 0 जोड़ देंगे तो क्या बदल जाएगा, 100 ना रहेगा। मान लिया आपके पास 100 माइनस 20 रुपया है, क्या रुपया है, 100 माइनस 20 रुपया यानी क्या रुपया, 80 रुपया है ना। और उसमें हम 0 जोड़ दिए तो क्या बदल जाएगा क्या। 0 को जोड़ने से या 0 को घटाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ए पता है कितना है, बी कितना है और सी कितना है, तब ए 4, बी 8, सी 0। कोई दिक्कत है, उस समय दिक्कत हो रहा था कि भैया सी कितना माने, सी कितना माने, है ना। अब आते हैं संबंध पे। संबंध नंबर 1 है, संबंध बात करें अगर हम संबंध की तो संबंध नंबर 1 है, क्या है वो, पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला -b/a, ये होता है।
अच्छा, सारे फार्मूला को आज ना होता तो अब लिखवा देंगे आपको बढ़िया से कॉपी पे एक जगह, ठीक है ना, ताकि बनाने में सुविधा हो जाए। अब अल्फा इसका एल से लेते हैं LHS, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 0, अब प्लस बीटा -2, जोड़ेंगे अगर इसको आएगा तो 0 - 2 बराबर क्या होता है बुआ, 0 होता है ना, 2 होता है, 2 माइनस से 2 रहेगा, ये माइनस से 2 रहेगा, है ना बुआ। हाँ, अब बात करते हैं -b/a, RHS की, क्या चीज़ की, RHS की, RHS ये कितना है तो -b/a, -b कितना लिखे भाई, -b तो 8 है तो -8, अब बटा a कितना लिखे भाई 4, वेरी गुड, कट गया, कितना आ गया 2, और राइट आ गया आपका -2, और हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS आया है हमारा, LHS, इसलिए LHS बराबर RHS, और क्या कहेंगे हम लोग, सत्यापित हुआ। गुड, कितने बच्चों को सही है यहाँ तक, गुड, ऐसे हम हाथ उठवाते रहेंगे थोड़ा सा। अब है संबंध नंबर 2, संबंध नंबर 2, चलिए संबंध नंबर 2, ये कह रहा है क्या कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, तो इसका LHS जब हम लेते हैं LHS तो कह रहा है क्या, अल्फा इंटू बीटा है इसका LHS क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है -2, और हम जानते हैं 0 से गुना करने पर कहा जाता है 0, इसका RHS इसका है, RHS कितना है इसका 0, 0 नहीं C/A, अब इसका C कितना है बुआ 0, और A कितना था 4, 0 में किसी भी संख्या से भाग किया तो क्या आ जाएगा 0, LHS बराबर RHS आ गया, तो फिर वही लिखेंगे हम क्या कि LHS, इसीलिए LHS बराबर RHS क्या हुआ, सत्यापित, कोई दिक्कत है, ये था पूरा सही किसका हो गया, राइट, बहुत अच्छी बात है। चलिए, जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसमें भी एक सही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए थी सबका सही, जो एग्जाम देने वाले उनका तो सब सही होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक और क्वेश्चन है इसमें जो बच्चों को बनाने में बड़ा परेशानी होती है, वो है t² - 15, इसमें बच्चों को दिक्कत होता है, इसमें भी बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, जैसा कि हम जानते हैं बनाते हैं तो हमको अनुभव है कि कौन कौन प्रश्न में बच्चों को दिक्कत होता है, हमको सब पता है लगभग कि कौन कौन सवाल हमको बताना है, बच्चों को कौन कौन सवाल में दिक्कत होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे सवालों को ना पहले माना जाता है, क्या करते हैं, मानते हैं, माना कि, अब बताएं माना कि, मानेंगे कैसे आपको बता दिए हैं, इसमें टी वाला है तो क्या मानेंगे PT, क्या मानेंगे PT बराबर क्या t² - 15, बोले थे यहाँ पे जो चीज नाम लिखा होगा, यहाँ पे जो भी चीज नाम लिखा होगा, या वो x होगा तो PS मानिएगा, y होगा तो PY मानिएगा, t है तो PT माने हैं, m रहेगा PM मानिएगा, ओके, जो नाम रहेगा वही, सीधा बैठिए, जो मान रहेगा वही ना मानिएगा, राइट। चलिए अब मान लिया PT, अब शून्यक के लिए क्या करते हैं जानते हैं आप, शून्यक के लिए हम सब जानते हैं शून्यक निकालना है तो आप जो भी माने हैं उसको 0 कर दीजिए, ओके, 0, PT बराबर क्या कर दिए 0, P और T कैसे लिखते हैं आप लोग, जैसे लिखते हो वैसे लिखिएगा, हमारे तरह नहीं लिखिएगा, P और T आप लोग ऐसे लिखते हैं तो ऐसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, PT बराबर 0, राइट। अब क्या करना है यहाँ से कि अब हमको क्या करना है, जो PT आपका है उसको शून्य का 0 करना है, माने जो सवाल है उसको 0 कर देना है, तो t² - 15 बराबर हो गया 0। अब बात आती है कि सर कैसे करें हम, यहाँ से सवाल उठता है, देखिए 15 अगर है तो इसको t² रहने दीजिए और इसको √15 कर दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, ये तरीका बहुत अच्छा होता है। देखिए होता क्या है कि जब हम 4 लिखा हुआ है तो 4 को अगर रूट लगा के स्क्वायर लगाएंगे तो मान 4 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि रूट से स्क्वायर हटने के बाद क्या आएगा 4 ही आएगा, तो चलो वो 4 ही है, रूट लगा के स्क्वायर लगाना मतलब कुछ नहीं करना। जैसे कि आपको कहें कि 10 रुपया दिए और 10 रुपया ले लिए, तो आपके पास कितना बचा, 0 बचा, है कि नहीं है। जैसे आपके पास 100 रुपया था, 10 रुपया
को आप रास्ता में जा रहे थे, वो क्या ना रास्ता में जा रहे थे नहीं, आप दुकान मेला में गए, 10 रुपये को खा गए कुछ खरीद के, कितना हो गया 90 रुपया। और फिर जब आगे बढ़े तो देखे रोड पर गिरा हुआ था 10 रुपया, फिर 10 रुपया मिल गया। फिर आगे गए तो 20 रुपया का झुलवा झूल लिए, और फिर 20 रुपया घट गया, फिर में से फिर आगे गए तो 20 रुपया आपको मिल गया, तो आपके पास बचा कितना 100 के 100 बच गया। तो निकालिए डालिए पर बता उतनी ना होता है। सेम टू सेम बात यहाँ पे समझना है कि जब किसी को रूट लगा देते हैं और स्क्वायर करे तो उतने के उतने रहता है। ओके, अब क्या हो गया, अब लगाए कहाँ लगी है, तो अब ये फॉर्मूला पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम सब जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, हम सब जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत काम की फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज आने वाला है। ओके, सबको आता है ये। और ये हम आपको क्या कहते थे, उसका गणित जो खरवाए थे विद्यासागर का, उसमें भी फॉर्मूला में कई बार याद करवा चुके हैं इसको, है ना। चलिए, और क्या सवाल बना चुके हैं हम लोग 9वां में। तो अब क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं ए की जगह पे टी है, बी की जगह पे इतना है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, बराबर क्या हो गया 0। अब जानवे करते हैं 2 को भागा जाता है तो इसको 0 करते हैं, फिर इसको 0 करते हैं। तो लिखेंगे जब t प्लस रूट अंडर 15 बराबर 0 होगा तो t बराबर कितना होगा भैया, इधर माइनस में हो जाए तो क्या होगा प्लस में, इधर प्लस में हो जाए तो माइनस में, माइनस रूट अंडर 15 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा, जब क्या लिखेंगे, जब t माइनस रूट अंडर 15 बराबर 0 होगा तो t बराबर कितना होगा, रूट अंडर 15 होगा, प्लस हो जाएगा। देखो माइनस में आया वो प्लस में आएगा। हम जानते हैं प्लस वाला को क्या मानते हैं बुआ, अल्फा, और माइनस वाला को क्या मानते हैं। अगर हम मान लेते उल्टा कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होता, मानता है सब मानता है तो आप भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अतः क्या लिखिएगा, अतः अल्फा बराबर हो गया प्लस वाला कौन है, रूट अंडर 15, तथा बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस रूट अंडर 15। ऐसे आप किसी को भी मान सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है कि ऐसे माने, ज़्यादा अच्छा है ना। नेक्स्ट, अब क्या है, संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करना है ना, इसमें भी परेशानी होता है, क्योंकि अब संबंध स्थापित करने के लिए हमको चाहिए ए बी सी, चाहिए ना। और इसमें देखते हैं सवाल में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है डायरेक्टली, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है टी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर अब माइनस 15। इसमें अब देखा जाए तो स्क्वायर वाला है यानी कि ए दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, बीच वाला बी है ये नहीं है ना, क्योंकि समान रूप हम सबको आता है, क्या आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है कि नहीं होता है, बोलिए बुआ, होता है कि नहीं होता है। तो अभी बताइए कि ए दिया हुआ है कि नहीं दिया, में जो एक्स स्क्वायर में गुना होता है वो ए होता है, और जो अचर पद होता है वो अचर पद होता है। कौन सी नहीं दिया हुआ है, बी एक्स नहीं दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ है, ये परेशानी है। तो नहीं दिया तो आपको बनाने का तरीका बताते हैं ना, बना लीजिए ना, इसको बनाने आना चाहिए आपको। कैसे, टी स्क्वायर अब प्लस 0 इंटू टी अब माइनस 15, ये उतना ही है कि अलग हो गया। कुछ बच्चों को लग रहा है कि ना ये अलग है, ये अलग है कि एक ही है, क्यों अलग है, क्यों एक ही है, क्योंकि इसको अगर हम 0 में टी से गुना करेंगे तो कितना आएगा, और 0 को ना वैल्यू करता है जोड़ने घटाने पर, तो उतने हैं कि अलग हो गया, उतने हैं, है कि नहीं है। तो हम लिखना जरूरी है कि यहाँ पे नहीं है, अरे भैया जब नहीं होगा तो 0 ले लीजिए, सीधे लिखने की जरूरत भी इसको नहीं है। बी क्या है बुआ, 0। ए क्या है, ए यहाँ पर ए बी से लिखने आता है ना, ए कितना है 1, बी कितना है कुछ नहीं है तो 0, और सी कितना है, क्लियर, तो क्या दिक्कत है, बोलिए, नहीं दिक्कत है, लिखना जरूरी नहीं है, हम आपको बताने के लिए सिर्फ लिख देते हैं, वैसे लिखना जरूरी नहीं होता। यहाँ पे लिखे ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर माइनस 15, क्लियर। अब संबंध नंबर 1 पे चलिए। संबंध नंबर 1 कहता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, राइट। तो अब यहाँ पे लेंगे एलएचएस इसका लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होगा, और अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा कितना है, रूट अंडर 15 है, प्लस में फिर प्लस रूट अंडर माइनस 15 है, प्लस 15, ये दोनों कट के हो जाएगा क्या, 0। नेक्स्ट, इसका आरएचएस लेते हैं, आरएचएस तो हम देख रहे हैं कि आरएचएस में क्या है, माइनस बी बाई ए, क्या है, माइनस बी बाई ए।
और b का मान कितना है बुआ 0, तो -0/a, एक जा एक कितना है 1, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग कर देते क्या 0 आता है। तो LHS बराबर RHS है कि नहीं बताइए हमको, है। तो लिखेंगे चूंकि LHS बराबर क्या हो गया RHS, और ये क्या करेंगे हम कि सत्यापित हुआ, राइट। एकदम बढ़िया समझिए। अब नेक्स्ट है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, दूसरा संबंध लिखने जा रहे हैं, संबंध नंबर 2। संबंध नंबर 2 क्या कह रहा है कि ये गुणनफल वाला संबंध है। वो क्या कहता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। ये फॉर्मूला सबको याद हो गया है, दम कंठस्थ। बुआ आपस में बात करना बंद कीजिए। कौन सो रहा है, क्या सो रहे बुआ, उनको सीधा बैठिए, नीचे देख रहा है। चाइना में ऐसे होता है कि बच्चा जी को बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, नीचे टैबलेट लगा हुआ है डेस्कटॉप पे, वहीं पर लगा रहता है टैबलेट। अरे क्या ना देखे थे नीचे, ऊपर नहीं देखता है, नीचे देखता है आपका टेबल पर लगा हुआ है क्या, हम क्या लगवा लिए, नीचे देख रहा है, नीचे नहीं देखिए। और वो होता है यार जब एरोप्लेन में चलिएगा ना तो टीवी देखने के लिए वो दीवार पर नहीं देखना पड़ता है, जहाँ बैठता है जब अगला वाला सीट पर लगा रहता है टीवी, नहीं समझे आप लोग, लगता है ऐसे मजाक कर रहे हैं। जैसे प्लेन में बैठिएगा ना, प्लेन में तो सीट पर बैठे ना, टीवी देखने के लिए आगे नहीं देखना है आपको, आगे भी रहेगा टीवी मगर आपका सीट पे भी टीवी रहेगा, मतलब सीट के आगे वाला जो आपका जो पिछले वाला सीट है ऊपर सीट पे टीवी रहेगा। अब जो चैनल लगाना लगा लीजिए, देख लीजिए ऊपर, आपको जो मूवी देखना है जो गाना सुनना है सुनते रहिए। चाइना में जाइए पढ़े, चाइना में तो बच्चा सब थोड़ी ना ऐसे पढ़ता है बोर्ड पर, वहीं पर आता है, जहाँ पे आप बच्चा रखे हुए ना वहीं पर आता है डिस्प्ले, गया अपना पासवर्ड डाल किया, डिस्प्ले खुल गया, हाँ सर हाँ ठीक, लिखा थोड़ी यहाँ से सेंड करता है PDF सेंड, और मोबाइल से चल जाता है, अपना टैबलेट पर चल जाता है सेंड, जो भी सर पढ़ाए हैं सब चला गया टैबलेट पे, घर जाकर लिखा थोड़ी ना, जाके घर देख लेगा। चाइना में होता है, हम बोलो चाइना में आ गया क्या, क्यों चो चाओ मो चो की चो चाचो ओ चो ये चो, चाइना हम लोग इंडिया में है, हम लोग ऊपर देखते हैं। इधर इंडिया में भी टेक्नोलॉजी आ गया, नहीं तो आप लोगों को दूर चौक पर देखना पड़ता, फिर मिटाते, फिर घसते, फिर उड़ता, फिर लिखते, कुछ ऐसा सिस्टम होता। देखिए इसका LHS क्या, देखिए LHS ये अल्फा इंटू बीटा, ओके। अल्फा कितना है इसका, अल्फा कितना है अल्फा √15 है बुआ, और बीटा कितना है -√15, राइट। अब प्लस इंटू माइनस, और √15 गुने √15 15 होता है, √15 गुने 15 होता है। चलिए RHS ये होता है C/A। C कितना है, चलिए दिखाते हैं C कितना है, देख लो C कितना है, C कितना है -15 की 15 है, और A कितना है 1, तो -15/1, -15/1 कितना होता है बुआ, -15 होता है कि नहीं होता है। देखिए तो LHS बराबर RHS आया है, बढ़िया है। चलिए इसलिए LHS बराबर RHS, और ये हो गया आपका क्या सत्यापित हुआ, राइट। तो दिक्कत, तो ये हो गया आपका राइट में एकदम चल रहे हैं। तो अब बताइए कितने बच्चों से ये भी बन गया था,